हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र पांडे आपको अपने इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से वेंसडे स्टोरी के क्रम को पूरा करते हुए मुंबई की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मुंबई अक्सर जाया करता था। मुंबई में जुहू बीच एक ऐसी जगह है जहां मैंने पहली बार समंदर देखा था। 2014 की एक घटना ने मुझे अंदर से जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए बार बार प्रेरित करने लगी। उस एक घटना से मेरा दिल और दिमाग यह मान लिया कि जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप प्रयत्न करते हैं, और यदि आपका प्रयत्न पूरी ईमानदारी से अपने विचारों के प्रति समर्पित होता है तो आपको वही मिलता है जैसे आपके विचार होते हैं। मैं जुहू बीच पर कुछ लोगों के साथ घूमने गया था कि तभी मुझे एक लड़का दिखा जिसके हाथ में कुछ बड़े बड़े बलून्स थे और कुछ खिलौने। वह वेल एजुकेटेड फैमिली से लग रहा था। वह सूट बूट टाई पहने हुए था। उसने एक हैट पहन रखी थी जिस पर लिखा था मैजिकल बलून्स। उसको देखने के बाद उससे बात करने का मन हुआ तो मैं उसके पास तक चला गया। मुझे पास देखकर बोला, क्या चाहिए आपको ब्रदर? मैंने पूछा, क्या ये जादुई गुब्बारे हैं? बोला, आपको लेना है क्या? मैं बोला, नहीं, बस पूछ रहा हूं। तो वो बोला, नहीं, कोई जादू नहीं है, ये केवल गुब्बारे हैं। फिर मैंने पूछा, आप तो अच्छे घर से लग रहे हो, फिर इस तरह खड़े होकर गुब्बारा क्यों बेच रहे हो? तो वो बोला, आपको गुब्बारा लेना है क्या? मैं बोला, नहीं। तब वो कहा कि ओके, फिर आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। उसकी बात से ये तो स्पष्ट हो गया था कि वह मुंबई का नहीं है। फिर भी मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? फिर से वह बोला, प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए भाई। मैं वहां से थोड़ी दूर आया, किंतु मेरा मन नहीं माना। मैं वापस उसके पास गया और पूछा कि इतने थोड़े गुब्बारे और खिलौने हैं तुम्हारे पास, कौन तुम्हारे पास आएगा? जिसके पास ज्यादा है और जो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला बुला कर बेच रहा है, लोग तो उसी के पास जाएंगे। फिर वह बोला, फिर आप मेरे पास तक कैसे आ गए और क्यों आए? तो मैंने कहा कि सभी में तुम सबसे अलग दिख रहे हो भाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास तक चला आया। तो बोला, फिर ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही मेरा ये व्यापार चलता रहेगा, आप परेशान मत होइए। तो मैंने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में। फिर वह मुस्कुराने लगा, बोला, कुछ समय और दीजिए, फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। मैं बोला, ठीक है भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं। तभी वह मुझसे थोड़ा दूर जाने लगा। मैं उसी को देख रहा था। वह एक फॉरेनर फैमिली के नजदीक गया और अपने बलून्स को फुलाकर उसको कई शेप में बदलने लगा। यह देखकर फॉरेनर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से जिद करने लगा उस बलून्स को दिलाने के लिए। तो उस विदेशी बच्चे के पिता ने पूछा, हाउ कैन यू कॉल इट अ मैजिक बलून्स? हाउ मच प्राइस? इतना सुनते ही यह बोलना शुरू किया, सर, इट इज मैजिकल बलून्स. It can be changed into many shapes. It has many colors. You can inflate it differently. So this is one of 500 rupees. Only I have available so many features in balloons. ये सब सुनकर उस फॉरेनर ने उसके 2 बलून्स लिए और उसे 1000 रुपए दिए। फिर उसने एक पिचकारी जैसे पंप को दिखाया जिससे हवा भर सकते थे। बोला, दिस इज द मशीन फॉर मैजिकल बलून्स, इट इज जस्ट 200 रुपीज। फिर उसने उस प्लास्टिक के खिलौने को भी 200 रुपए में बेच दिया और मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया। बोला, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रदर। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा समझ में आ गया है। हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। हम अपने वाणी और बुद्धिमत्ता से बिना ज्यादा परिश्रम किए बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं।
फिर वह मुझे बताया कि मैं भी आपके उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हूँ। मेरी फैमिली अंधेरी में रहती है। मैं यही बगल के कॉलेज से बीकॉम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी रिक्शा ड्राइवर हैं। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करते करते एक बड़ा बिजनेस डाल सकूं, एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं और खुद का फ्लैट ले सकूं। मैंने यह सब सुनकर महसूस किया कि जैसे उसके अंदर एक आग हो, जैसे उसने अपने सपनों को पा लिया हो। उसकी आंखों में सपनों को साकार करने की चाहत थी। उसकी बातों से उसका जुनून छलक रहा था। और फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर मांगा, किंतु वह यह बताकर नंबर नहीं दिया कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। उसने कहा, आप मेरा नाम पता नोट कर लो, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और अपनी बातें शेयर करके मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही है। फिर वह बोला कि कभी मुझसे मिलने जरूर आना भाई। तो मैंने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगा। तब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तुम निश्चित ही अपने सपने को जल्द ही साकार करोगे। इतना कहते हुए मैंने बोला, मुझे भी आपका मैजिकल बलून चाहिए ब्रदर। फिर वह हंसने लगा और मुझे एक गुब्बारा देते हुए मेरा नाम और मोबाइल नंबर नोट किया। फिर मैं वहां से चला आया। मैं उसे भूल चुका था, किंतु नवंबर 2019 में उसका फोन मेरे पास आया मिलने के लिए। उसने कहा, मैं आपका वो गुब्बारा वाला बोल रहा हूं जो जुहू में आपसे मिला था। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? तो मैंने कहा, जरूर, मैं मुंबई में ही हूं और मैं कहाँ मिलूं? फिर वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर मेरे पास आया। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब उसने बताया कि आज अंधेरी और जोगेश्वरी मिलाकर उसके पास 3 फ्लैट हैं और खुद की खरीदी हुई वह फॉर्च्यूनर गाड़ी। यह सब सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया और बताया कि यदि इच्छाएं प्रबल हो, दिशा सही हो, विचार उत्तम हो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रगतिशील हो, तो फिर उसे अपने सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि ईश्वर भी पूरी सहायता करता है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले बुधवार को एक नई प्रेरक कहानी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए और ये कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।